ठीक है, रेडी है ना सभी लोग? तीन इंपॉर्टेंट थ्योरीज। फर्स्ट इज फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन। जब भी हम इमरजेंसीज में होते हैं, हमारे ब्रेन में दो सेंसर्स होते हैं जिनको हम एमिगडाला बोलते हैं, वो फाइट एंड फ्लाइट थ्योरी एक्टिवेट कर देते हैं। अभी अगर आप गार्डन में जा रहे हैं और आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, इतना स्लो चलेंगे तो मैं भी बहुत स्लो चलता रहूंगा, लेट होता चला जाएगा। भागेंगे, जबकि आपको पता है कि शेर आपसे तेज भाग सकता है। दो चीजें करते हैं आप, या लड़ते हैं या भागते हैं। जरूरी नहीं है भागते हैं, तो अभी आपके सामने आया नहीं है तो आप लिख रहे हैं कि भागेंगे। जब आता है तो लड़ने की ताकत भी आ जाती है। आपके पास पत्थर पड़ा होगा, कोई लकड़ी पड़ी होगी, चोप पड़ी होगी, नहीं तो जोर से आप चिल्लाते हैं उसके ऊपर। अभी एक रील आती है इंस्टाग्राम पे, अभी भी 10-15 डेज में, एक लड़की स्कूटर स्टार्ट कर रही थी ऑन द हाईवे और सडनली लायन आ गया, वो अपने हेलमेट से उसको मार रही है। कितने लोगों ने वो रील देखा है? इंडिया का ही रील है, देखा है आप लोगों ने? यस। ताकत आ जाती है लड़ने की। तो दो ताकत आती है, लड़ने की ताकत आती है या भागने की ताकत आती है। हम भागते भी डबल स्पीड से हैं। तो बॉडी के कुछ फंक्शंस बंद हो जाते हैं, कुछ फंक्शंस एनहांस हो जाते हैं। पिपल्स बड़ी हो जाती है, स्किन पेल हो जाती है, ट्रेम्बल करने लगता है शरीर, पसीना निकलने लगता है, टेम्परेचर उसका हाई हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें तेज हो जाती है, ब्लड वेन श्रिंक हो जाती है, खून का दौरा तेज हो जाता है मसल्स में खून पहुंचाने के लिए। और एड्रेनल ग्लैंड्स शुगर रिलीज कर देती है एनर्जी क्रिएट करने के लिए मसल्स की तरफ। पूरे ब्लड में शुगर इंक्रीज हो जाती है। क्यों? लड़ने के लिए या भागने के लिए। बहुत सारे सिस्टम बंद भी हो जाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम बंद हो जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको टेंशन में भूख नहीं लगती है? क्योंकि फाइट एंड फ्लाइट थ्योरी एक्टिवेट होती है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? जब भी फाइट एंड फ्लाइट थ्योरी एक्टिवेट होती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। तो हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए आर्टिफिशियली फाइट एंड फ्लाइट थ्योरी एक्टिवेट करेंगे, सीखेंगे कल। पेन एंड प्लेजर थ्योरी। हमारा माइंड हमारा माइंड पेन और प्लेजर में फर्क नहीं जानता है। इतने लोग ऐसे हैं जो स्मोक करते हैं और उन्हें पता होता है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। पता होता है उनको, अल्कोहल अल्कोहल इज इंजरियस टू हेल्थ। अरे बोतल पे लिखा होता है, पैकेट पे लिखा होता है। बट फर्स्ट प्रोग्राम काम करता है कि 2 कश पी, सारी टेंशन भूल जाएगा, 2 पैक पी, सारी टेंशन भूल जाएगा। आज जब भी वो टेंशन में होता है, 4 की जगह 8 पीता है। कितने लोगों को पता है? टेंशन में स्मोकर डबल स्मोक करता है, उसे लगता है टेंशन इसी से दूर होगी, क्योंकि माइंड प्रोग्राम में काम करता है। वो जो एक पेन है उसको उसने प्लेजर बना के रख दिया है, उसे मजा आती है उससे, जबकि सिगरेट में कोई मजा नहीं होता है। तो हम इस प्रोसेस को समझेंगे, पेन एंड प्लेजर को थेरेपीज करने के लिए। विदाउट इसको समझे हम थेरेपीज नहीं कर सकते हैं। इनटेक ऑफ मैसेज यूनिट्स। हमारा कॉन्शियस माइंड एक टाइम पे 6 थॉट को ले सकता है। सभी लोग टाइप करेंगे कितने? एक टाइम पे मैक्सिमम 6। यस, मैक्सिमम 6 थॉट को ले सकता है। अगर उस थॉट को हमने 7 कर दिया, 8 कर दिया, 9 कर दिया, 10 कर दिया, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। कितने लोग आप में से गाइडेड मेडिटेशन करते हैं? गाइडेड मेडिटेशन ऑडियोज को सुनकर मेडिटेट होते हैं। कितने लोग मेडिटेशन के लिए ऑडियोज यूज करते हैं? क्या करते हैं आप?
अपने थॉट प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप माउंटेन के ऊपर हैं, इमेजिन कीजिए कि ट्रीज की आवाज आपको सुनाई दे रही है, इमेजिन कीजिए कि सामने सी है, बहुत सारे बर्ड चिरपिंग कर रहे हैं। एम आई राइट? ऐसे ही होता है, सोचने के लिए आपको 5-6 चीजें दी जाती है, ये सुनो। कुछ सोच आपकी बॉडी में चल ही रही होती है, ब्रीदिंग चल रही है, हार्ट बीट चल रही है, ब्रेन वाइब्रेट कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, 5-6 थॉट बॉडी में चल ही रहे थे, 5-6 थॉट आपको सोचने को दे दिए जाते हैं, आप ट्रांस में चले जाते हैं। और आप रोज करते हैं। आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, हाथ पैर धोते हैं, धोते नहीं धोते हैं? बाथ टैप वाटर होता है, कोई कुंड बना होता है, अपने स्किन सेंस को, टेम्परेचर को कम करते हैं। एक अजान, एक बेल, एक शब्द कीर्तन आपके कानों में पड़ते हैं। एक विजन, एक बुक की तरफ, एक डायरेक्शन की तरफ, एक स्टैचू की तरफ आप कंसंट्रेट करते हैं। एक स्मेल, अच्छी स्मेल सब जगह होती है, और आप टेस्ट को, कुछ खाने को दे दिया जाता है प्रसाद बना के, आप उसे खाते हैं। आप अपनी सेंसेस को इंक्रीज करते हैं, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बिलीफ के साथ वहां पर कुछ अपने अंदर बिलीफ और इंक्रीज करता है, और आपको वो चीजें मिलती है। तो क्या करना है, किसी को भी हिप्नोटाइज करना है तो 5-6 चीजें सोचने को देनी है। इमेजिन कीजिए कि आप एक गार्डन के अंदर हैं, चारों तरफ ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल ट्रीज, बर्ड चirping कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं, आकाश में बादल, हल्की हल्की धूप। कुछ चीजें देखने को, कुछ चीजें सुनने को, कुछ चीजें फील करने को दे सकते हैं। दे सकते हैं क्या किसी को भी? तो आपको प्रोसेस आता है। थॉट प्रोसेस को जैसे आप इंक्रीज करेंगे, कर रूम के अच्छा डिजाइन कीजिए, एक अच्छा विजन रखिए देखने के लिए, एक म्यूजिक चला दीजिए, टेम्परेचर अच्छा मेंटेन कीजिए, ठंडी में गर्म, गर्मी में ठंडा, एक अच्छा स्मेल रखिए, कुछ चीज खाने को दे दीजिए, च्यू करने को। पांचों सेंसेस यूज करना स्टार्ट कर दिया। बहुत इजी है हिप्नोटाइज करना, अगर आप समझे तो। ठीक है? अगर 6 थॉट से आपने 2-4 थॉट भी बढ़ा दिए तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, दो छोटे छोटे टॉपिक है, 10 मिनट्स का थ्योरी है। फिर हम प्रैक्टिकल्स करेंगे, आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज को आंसर करेंगे। इस तरफ की क्वालिटी यूज करोगे कॉन्शियस माइंड, इस तरफ की क्वालिटी यूज करोगे सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड फैसले लेता है, सबकॉन्शियस माइंड बहुत पूछने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद जब आंसर आता है, तब सबकॉन्शियस देता है। कॉन्शियस माइंड के पास समझ होती है, सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई समझ नहीं होती। अच्छा, कितने लोगों के पास क्वेश्चन है, क्या पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है, मेरी एज 70 हो गई है, बाल उड़ गए हैं, बाल आएंगे कि नहीं आएंगे, स्पेक्ट रिमूव होगा कि नहीं होगा, कैंसर ठीक होगी कि नहीं होगी, एडीएचडी ठीक होगी नहीं होगी, पैसा आएगा तो कितना आएगा, कहाँ से आएगा, कितने लोगों के पास क्वेश्चन है? आने तो बताओ। बहुत लोगों के पास क्वेश्चन, कितना टाइम लगेगा, कितने सेशन लेने पड़ेंगे? जितने भी लॉजिक्स हैं आपके पास, जितनी भी नॉलेज है आपके पास, साइंस क्या कहती है, मेरी एक्सपीरियंस लर्निंग क्या कहती है, सब आपके लॉजिकल माइंड के पास होता है। जितने भी लॉजिक्स हैं आपके पास, कॉन्शियस माइंड के पास होते हैं। सब कॉन्शियस माइंड के पास कोई लॉजिक नहीं होता है। उसको आप जैसा समझाते हैं, वो तो एक ही वर्ड बोलता है, ओके। सभी लोग टाइप करेंगे क्या वर्ड बोलता है, एक ही वर्ड बोल सकता है, और कोई दूसरा वर्ड उसको आता ही नहीं है, ओके। आप उससे बोलते हैं आंखें भारी हो गई है,
नहीं खोल पाएंगे तो क्या बोलता है? ओके। आप उसे बोलेंगे कि हाथ स्टील का हो गया है, बेंड नहीं कर पाएंगे, तो बोलेगा ओके। हाथ स्टक हो गए, आप उसको खोल नहीं पाएंगे, तो बोलेगा ओके। आप हाथ उसको डेस्क पे रखा के बोल रहे हैं, हाथ हैवी हो गया है, उधर डेस्क पे चिपक गया है, आप नहीं हटा पाएंगे, तो क्या बोलेगा? ओके। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स कल बोलेंगे हम। आग पे चलेंगे और बताएंगे हम बर्फ पे चल रहे हैं, तो क्या बोलेगा? ओके ठीक है, बर्फ है। बर्फ को हाथ में पकड़ाएंगे, बोलेंगे कोयला है, तो बोलेगा ओके, बर्फ से हाथ जला देगा। वो एक ही वर्ड बोल सकता है, ओके, और वो एक्सप्लेनेशन आपको देना होता है। कौन देगा एक्सप्लेन? एक्सप्लेन कौन करेगा? आप उसे बोलेंगे एडीएचडी ठीक नहीं हो सकती है, डॉक्टर्स बोलते हैं, साइंस बोलती है, तो क्या बोलेगा? ओके ठीक है भैया, आप कह रहे हो ठीक नहीं हो सकती, कोई बात। अरे इतना पैसा कहाँ से आ सकता है? नहीं आ सकता, कितना पैसा, 100 करोड़, 50 करोड़, कहाँ से आएगा? बोलेगा ओके। आपने बोला अरे ये डिजीज तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप 2 मिनट में ठीक कर सकते हो, तो क्या बोलेगा? अरे इतना पैसा तो कुछ भी नहीं है, पूरा यूनिवर्स के मालिक हो आप, ये 50 100 करोड़ क्या चीज है आपके लिए, तो क्या बोलेगा? कल हम प्रैक्टिकली देखेंगे। वो एक ही वर्ड बोल सकता है, ओके। दुनिया की एक लेडी है, लोगों को बुलाती है कि मेरे पास आइए और मैं आपको एक सेशन में ठीक करके भेजूंगी। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जाती हैं उसके पास। जब इन 4 दिनों में आप कोर्स कर लेंगे, तो उसके थाउजेंड्स ऑफ सेशंस यूट्यूब पे पड़े, आप उसको सुनेंगे, कहेंगे ये तो एक आम लेडी की तरह बात कर रही है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एक सेशन में कौन ठीक कर रहा है? वो लेडी ठीक कर रही है या वो पर्सन जो कि मेंटली प्रिपेयर होके जा रहा है एक सेशन में ठीक होने के लिए? माइंडसेट। कितने लोगों ने मुझे नोट किया कि मैं लोगों से पूछता हूँ कि अगर 2 मिनट में मैंने ऐसा कर दिया तो आप कैसा फील करोगे? क्यों पूछता हूँ? माइंडसेट, उसको अप्रोडाइज करने के लिए पूछता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड ने एक बार यस बोल दिया तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। सीखेंगे आप भी। ये जितनी टेक्निक, अभी तो 3 4 प्रैक्टिकल करे हैं, कर हंड्रेड्स ऑफ प्रैक्टिकल करेंगे। कल इतने बजे तक आप हिप्नोटिस्ट बन चुके होंगे, हंड्रेड्स ऑफ टेक्निक्स होंगी आपके पास हिप्नोटाइज करने की किसी को भी। तो सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, कोई लॉजिक नहीं होता है, जैसा आप एक्सप्लेन करते हैं वैसा वो मान लेता है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया है? कौन किसको समझाना है? कौन समझाएगा? कौन समझाएगा सबकॉन्शियस माइंड को? हमको समझाना है। ठीक है। जैसा आप एक्सप्लेन करोगे, आप बोलोगे पैसा नहीं आ सकता है, वो बोलेगा ओके। आप बोलोगे आ सकता है, वो बोलेगा ओके। इतना आ सकता है, वो बोलेगा ओके। कैसे लाएगा? मुझे भी आदमी तक नहीं पता है कि कैसे आता है। ठीक है। तो समझ कॉन्शियस माइंड के पास होती है, सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई समझ नहीं होती है। कॉन्शियस माइंड किसी भी प्रोसेस को सीरियली करता है, सबकॉन्शियस माइंड मल्टीटास्किंग होता है, एक साथ बहुत सारे काम करता है। तो आपके अपने बच्चों के, आपके स्पाउस के, आपके बिजनेस के, प्रोफेशन के, जॉब के, एक साथ बहुत सारे काम दे सकते हैं आप उससे। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है कॉन्शियस माइंड के पास, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है सबकॉन्शियस माइंड के पास।
कॉन्शियस माइंड बहुत स्लो काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड बहुत फास्ट काम करता है। कॉन्शियस माइंड के पास टाइम का डेफिनेशन होता है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सबकॉन्शियस माइंड के पास एक ही डेफिनेशन होता है, नाउ, अभी का। अच्छा, कितने लोगों ने अपने लाइफ के प्रोग्राम सेट कर रखे हैं, 6 महीने, 12 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, मैनिफेस्टेशंस करके रखी है कि इस साल मैं वेट कम करूंगा, इस साल मैं इतना पैसा कमाऊंगा, अगले साल मैं अपना बंगलो खड़ा कर दूंगा, उससे अगले साल एक नया व्हीकल परचेज कर लूंगा। मैनिफेस्टेशंस, इंटेंशंस। बहुत सारे लोग हैं, ओमकार जी के पास भी, बहुत सारे लोग, हेतल पटेल के पास भी है, जायसवाल जी के पास भी है, डॉक्टर गौरव के पास भी है। वाह, एक का भी काम नहीं होगा। आस्क वाई। एक का भी काम नहीं होगा। मोनिका ने सबसे पहले पूछा भाई। वाह। मान लो कि मोनिका टाइम का डेफिनेशन ही नहीं जानती है कि कल किसको कहते हैं, परसों किसको कहते हैं, 24 आवर्स किसको कहते हैं, 1 साल किसको कहते हैं, 2 साल किसको कहते हैं, पता ही नहीं है मोनिका को टाइम का फ्रेम। तो क्या मोनिका कोई काम टाइम के फ्रेम में कर पाएगी? सबकॉन्शियस माइंड को टाइम का डेफिनेशन ही नहीं पता होता है, टाइम किसको बोलते हैं। जब उसको टाइम का डेफिनेशन ही नहीं पता है, तो क्या आप टाइम के अकॉर्डिंग उससे काम करा सकते हैं? अब क्वेश्चन आता है कि मुझे कोई काम अभी 1 महीने में कराना है, 15 दिन में कराना है, कैसे होगा काम? ये क्वेश्चन है कि नहीं है? कोई काम जल्दी कराना, ऐसे तो मैं 50 साल इंतजार करता रहूंगा। जब टाइम ही नहीं पता तो कभी भी कर सकता है। सबकॉन्शियस माइंड इंपॉर्टेंट कामों को करता है। इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट भी नहीं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई काम सबकॉन्शियस माइंड से कराना है, तो उसको द मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है? टेक्निक्स में टीच करूंगा आपको। अच्छा, मेरा आपसे पूछना है कि ब्रीथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू और मनी इज मोर इंपॉर्टेंट टू, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रीथिंग और मनी? ऑफ कोर्स ब्रीथिंग। पैसे का क्या करेंगे, सांसें बंद हो जाएगी तो। बट अगर सबकॉन्शियस माइंड से पैसा चाहिए, तो उसको बताना पड़ेगा मनी इज एज इंपॉर्टेंट एज ब्रीदिंग टू मी। जरूरी बनाना पड़ेगा। हम बहुत सारे प्रोसेस सीखेंगे, कैसे इंपॉर्टेंट बनाया जाता है, कैसे लाइफ में इंस्टेंट अपने के चेंज क्रिएट करा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बनाओगे, काम जल्दी होगा। बाकी टाइम की डेफिनेशन उसको नहीं पता है। तो जो भी सजेशन हम अपने आप को देंगे, जो भी सजेशन हम किसी और को देंगे, टाइम के फ्रेम में नहीं देनी है। समझ में आ गया? अब नाउ की अब इसमें भी पेच है कि मेरा 40 किलो वजन कम हो गया है, मैं मिलियनर बन गया हूं। कर रहे हैं प्रैक्टिकल, बेल बजती है, 5,000 रुपये कोई मांगने आया, मिल्क में नहीं मांगने आया, देने को नहीं है, पूरा सपना टूट जाता है। टूट जाता है, नहीं टूट जाता है? वेट रिड्यूस हो गया है, 28 का कमर हो गया है, वाओ, बहुत वंडरफुल फिगर्स हो गई हैं, और वॉशरूम में जाते हैं, पैंटी नहीं आती है। मिरर में देखते हैं, सारे सपने टूट जाते हैं। टूट जाते हैं, नहीं टूट जाते हैं? ये सुनो, प्रेजेंट में हमारा माइंड मानने को तैयार नहीं होता है कि ये कह रहा है 40 किलो वजन कम हो गया, कहाँ कम हुआ है? देखो, तो जो भी सजेशन अपने आप को देना है, जो भी सजेशन किसी और को देना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में देना है। दिन प्रतिदिन हर सांस के साथ मेरा वेट रिड्यूस होता चला जा रहा है, दिन प्रतिदिन हर सांस के साथ मैं रिच होता चला जा रहा हूं। याद रहेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, अपने आप से या जिसका भी थेरेपी करना है। टाइम का डेफिनेशन, 5 मिनट और चाहिए आपके। हमारा ब्रेन वाइब्रेट करता है, और जब वो टेंशन में होता है, एंजाइटी में होता है, 21 सेकंड से 30 सेकंड
पर सेकंड वाइब्रेट करता है, जिसको हम गामा लेवल्स बोलते हैं। नेचुरल स्टेट जैसे अभी आप बैठे हैं तो 14 to 21, और इसको हम बीटा लेवल्स बोलते हैं। जब आप सोने वाले होते हैं, जब आप शांत होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग्स करते हैं, आप अल्फा लेवल्स में होते हैं, 7 seconds to 14 seconds per second। डीप मेडिटेशन, डीप हिप्नोसिस, डीप नींद में आप थीटा लेवल में होते हैं, 4 से 7 seconds per second। और समाधि में 0.5 to 4 seconds per second आपका ब्रेन वाइब्रेट करता है। हमें ये दो स्टेज चाहिए, अल्फा एंड थीटा। हिप्नोसिस के अंदर आपका सबकॉन्शियस माइंड इन दोनों स्टेज में एक्टिव होता है। तो हम सारे प्रोसेसेस ऐसे सीखेंगे कि हमारा ब्रेन 4 to 14 seconds पर सेकंड वाइब्रेट करना है, ब्रेन को काम करना है। जितने भी टेक्निक्स आप उसको यूज करते हैं, चाहे मेडिटेशन यूज करते हैं, चाहे हीलिंग थेरेपी यूज करते हैं, चाहे आप सोने जाते हैं, सोने से पहले, नींद सोने के हम उठते हैं, उसके बाद भी हम 15-20 मिनट्स अल्फा लेवल में रहते हैं। जब तक हम मोबाइल नहीं देख लें तब तक हम अल्फा लेवल्स में होते हैं। सोने से 15-20 मिनट पहले हम अल्फा लेवल्स में होते हैं। तो हमें इन दो स्टेजेस को यूज करना है हिप्नोसिस के अंदर। कैसे अचीव करेंगे सीखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7 मैजिक ट्रिक्स। फर्स्ट इज कंसंट्रेशन। कितने लोग मुझे नोट किया कि थंब पे कंसंट्रेट करो, आंखों पे कंसंट्रेट करो, अपनी बड़ी फिंगर पे कंसंट्रेट करो, अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करो। कितने लोग कंसंट्रेशन को यूज करके मेडिटेशन करते हैं? कोई मंत्र जाप, कोई माला, कोई लाइट आप इमेजिन करते हैं, ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करते हैं, किसी वर्ड पे कंसंट्रेट करते हैं, किसी पर्सन पे कंसंट्रेट करते हैं। हमारी कॉन्शियस माइंड का क्वालिटी नहीं है कंसंट्रेशन। वो तो जंपिंग मोंकी है, हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नया थॉट, नया थॉट, नया थॉट, नया थॉट भागता रहता है। एक दिन में मिनिमम 60,000 पैदा करता है थॉट्स, मिनिमम 60,000। जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो बोर हो जाता है, वो रुक नहीं पाता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। तो कंसंट्रेशन करा सकते हैं किसी को भी, मेरी आंखों में देखो, मेरी आवाज पे कंसंट्रेट करो, सामने पॉइंट है उस पे कंसंट्रेट करो, करा सकते हैं क्या? अपने थंब पे कंसंट्रेट करो, अपने थर्ड आई पे कंसंट्रेट करो, अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इज कंसंट्रेशन। सेकंड इज रिलैक्सेशन। जब हमारा शरीर रिलैक्स करता है तो हमारा माइंड भी रिलैक्स करता है। कितने लोग आर्ट ऑफ लिविंग मेडिटेशन करते हैं, सुदर्शन क्रिया? एनीवन? सुदर्शन क्रिया, ग्रेट। कितने लोग ओशो मेडिटेशन करते हैं, ओशो डांस मेडिटेशन? बहुत सारे लोग। क्या करते हैं आप? शरीर को थकाते हैं, सुदर्शन क्रिया में प्राणायाम करके शरीर को थकाते हैं, ओशो मेडिटेशन में डांस के थ्रू। जितने भी दुनिया में मेडिटेशन बने 80-90%, बाकी तो अदर रूट्स को भी फॉलो करते हैं, 80-90% आपको बॉडी को थकाने का काम करते हैं। बॉडी थक जाती है, माइंड भी थक जाता है। बॉडी आराम चाहती है, रिलैक्सेशन चाहती है, माइंड भी रिलैक्सेशन चाहता है। हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोसेस सीखेंगे जिसमें हम बॉडी को नहीं भी थकाएंगे बट उसको रिलैक्स करेंगे, और जैसे ही बॉडी को रिलैक्स करेंगे माइंड भी रिलैक्स होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट ट्रिक इज रिलैक्सेशन, देन रिपीटेशन। हर बात को रिपीट करना। कितने लोगों ने मुझे नोट किया कि मैं रिपीट करता हूँ, टाइटर और टाइटर और टाइटर और टाइटर, और हैवी और हैवी और हैवी और हैवी और हैवी और हैवी। जिस चीज को आप रिपीट रिपीट करते हैं वो आपके क्रिटिकल फैक्टर को बाईपास करके सबकॉन्शियस तक पहुंच जाता है और वो एक्शन लेने लगता है। थर्ड इंपॉर्टेंट नीड इज रिपीटेशन। अपने आप से रिपीट करना है, किसी और से रिपीट करना है, कर लेंगे। किसी को भी 25-30 बार बोलना है आपको नींद आ रही है, 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 आपको नींद आ रही है,
15-20 बार वो रेस्पॉन्स नहीं देगा, धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगेगी, धीरे धीरे वो हिलने लगेगा और नींद में जाने लगेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज रिपीटेशन। बहुत मास्टर की है, इसको हम हैमरिंग भी बोलते हैं। बार बार एक ही वर्ड, एक ही वर्ड, एक ही वर्ड। तो मेरा विजन एकदम ठीक हो रहा है, मेरा विजन एकदम ठीक हो रहा है, मेरा विजन एकदम परफेक्ट हो रहा है, मेरा विजन एकदम परफेक्ट हो रहा है। आई एम बिकमिंग रिच, आई एम बिकमिंग रिच, आई एम बिकमिंग रिच। जो भी आपको चाहिए रिपीट करना है, कर लेंगे। रिपीट, अपने आप से या किसी और को जो भी चाहिए वो भी रिपीट करना है। ग्रेट। फोर्थ, इंक्रीजिंग मैसेज यूनिट्स। हमने जाना कि हमारा कॉन्शियस माइंड एक टाइम पे मैक्सिमम 6 थॉट को ले सकता है। अगर उसको मैसेज यूनिट को इंक्रीज कर दिया, सेंसेस को, सोचने की ताकत को अगर इंक्रीज कर दिया, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। कंफ्यूजन, जब हम कंफ्यूज होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। कल करेंगे कंफ्यूजन इंडक्शन ऑफ हिप्नोसिस, टाइप करेंगे। बहुत सारी टेक्निक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन कल पहले हम समझेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे और फिर उनको देखेंगे। शॉक इंडक्शन, फाइट एंड फ्लाइट थ्योरी को एक्टिवेट करने के लिए हम बहुत सारे शॉक इंडक्शंस करते हैं। शॉक इंडक्शन ऑफ हिप्नोसिस टाइप करेंगे, बहुत सारी टेक्निक्स आपको मिल जाएंगी गूगल पे, यूट्यूब पे। लेकिन कल हम पहले प्रैक्टिकली करेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे। एंड देन पैटर्न इंटरप्ट, पैटर्न्स बनाए होते हैं हमारे माइंड ने, जब हम उसको इंटरप्ट करते हैं या उल्टा करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। इन 7 में से कोई भी दो, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल आपको बहुत काम आएगा ये। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको भी नीड है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। 7 मैजिकल ट्रिक्स किसी बुक में नहीं मिलेंगी, किसी कोर्स में नहीं मिलेंगी। आनी दोनों है, इधर ही रखना पड़ता। हाँ, दोनों दो। इन 7 में से हिप्नोटाइज करने के लिए कोई भी 2 टेक्निक आपको लगानी पड़ेगी, एनी 2। कल हम बहुत सारे प्रैक्टिकल्स सीखेंगे, आपको बताना है कि कौन सी 2 टेक्निक लगी है। अगर आप बता दिया और सीख गए वो 2 टेक्निक निकालना, तो कल रात को इतने बजे आप दुनिया के बेस्ट हिप्नोटिस्ट बन चुके होंगे। कितने लोग बनना चाहेंगे? दुनिया की सारी टेक्निक्स अप्लाई करना सीखना चाहेंगे, एप्लीकेशन ऑफ हिप्नोसिस। तो अभी हम क्या करते हैं, आपकी क्वेरीज लेते हैं, क्वेरीज से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्वेश्चन रिलेटेड टू नॉलेज। कोई अपनी बीमारी नहीं बताएगा, कोई हीलिंग सेंटर नहीं है, कोई ट्रीटमेंट सेंटर नहीं है ये। ठीक है, मैं ट्रीटमेंट करने के 30 मिनट्स के लाखों रुपए लेता हूँ, कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ओनली क्वेश्चन रिलेटेड टू नॉलेज। ठीक है, बट ये मेरी पक्की बात है कि लाइफ का हर एक चैलेंज रिमूव कर कर एक अच्छा लाइफ जीना मैं इन 4 दिन में आपको सिखा दूंगा। तो हो सकता है आपके पास चैलेंज हो, आप समझ रहे हो कि सर बात ही नहीं कर रहे हैं मेरे से, सुन ही नहीं रहे हैं, मेरे को नींद नहीं आती है, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं एंजाइटी में हूँ, मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं, मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, मेरे बाल उड़ गए यंग एज में। तो कोई ऐसे चैलेंज नहीं। बात उनसे ही करूंगा मैं जिनका कैमरा ऑन होता है मुझे, क्योंकि कैमरा ऑफ अच्छा नहीं लगता है। मैं आपसे कैमरा ऑफ करके बात करूं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो कैमरा ऑन होगा तो हम बात करेंगे, आपके क्वेश्चन सुनेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे। हाँ जी, पवन कुमार पांडे जी बताइए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जब हम
किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी बहुत रेजिस्टिव होती है, वो किसी का कमांड लेना नहीं चाहती कभी भी। तो जब आप, जैसे आप हाई पिच पे बोल रहे थे, तो मैं भी ट्राई कर रहा था कि जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको फॉलो करूं। पर काफी हद तक मैं भी अपने आप को जैसे वो लेवल, मतलब वो फील नहीं पवन कर कुमार पा जी रहा एक था, बात क्योंकि मैं भी बताइए, खुद को मैंने रेजिस्ट कर रहा आपको हूँ। करा क्या? मैंने आपको करा क्या? कुछ नहीं। मेरी भी तो कोई क्वालिटी होगी ना। हाँ ठीक है। दूसरा, मैंने आपको बताया हिप्नोसिस इज गेम ऑफ वर्ड्स, शब्दों का खेल है। जी। ये जितने भी प्रैक्टिकल मैंने आज करे, एक वर्ड का गेम था पूरा। और वर्ड क्या था पता है? ट्राई। ट्राई करो, नहीं आंख खोल पाओगे। ट्राई करो, हाथ बेंड नहीं कर पाओगे। ट्राई करो, हाथ नहीं खोल पाओगे। तो सामने वाला क्या करता है? ऑपोजिट। सामने वाला भी ट्राई करता है। क्या करता है? ट्राई ट्राई करता है करता है। खोलने की। करता नहीं है, ट्राई करता है, कोशिश करता है। ट्राई इज द मोस्ट नेगेटिव वर्ड ऑफ द वर्ल्ड। और आप क्या कर रहे थे? ऑपोजिट। आप भी ट्राई कर रहे थे। जैसे ही माइंड ट्राई करता है, उस प्रोसेस को डिनाई कर देता है। कल करेंगे, आपके ऊपर भी करके दिखा देंगे कितना रेजिस्टेंस है आपके अंदर। आप रेजिस्ट करना कि मुझे, मैं नहीं करूंगा, आपको दिखा देंगे कैसे होता है। ठीक है। ट्रिक्स, ये 7 ट्रिक्स ही काम आएगी आपको रेजिस्टेंस क्रॉस करने के लिए। ठीक है, आपको बताऊंगा अभी कि कौन सी ट्रिक लगाई। अनामिका जी, ले रहे नहीं, सबको हैंड रेस। जिनको भी क्वेश्चन पूछना है हैंड रेस कीजिए। आंसर्स कहीं पे भी यहाँ पर नहीं करेंगे, मैसेजेस में। हाँ जी अनामिका जी बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। बहुत सारे डॉट्स मैं जोड़ पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा हीलिंग और थोड़ा अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ, तो बहुत अच्छे से डॉट्स जोड़ पा रही हूँ और बहुत अच्छे से समझ आया, क्योंकि आपने इतनी इजी लैंग्वेज में हमें समझाया है ना ये चीजें। तो आई एम ग्रेटफुल फर्स्ट ऑफ देखिए ऑल। सबकॉन्शियस माइंड भी ऐसे ही समझता है। सबकॉन्शियस से जब भी बात करनी हो, एक 2 साल के बच्चे की तरह बात करनी है। कोई टर्म्स नहीं, कोई साइंटिफिक टर्म्स नहीं, कोई बड़ी बड़ी लैंग्वेज नहीं, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल वर्ड्स, छोटी छोटी लाइनें, ऐसे ही वो समझता है। जी ठीक है। सर, मेरा हाँ जी क्वेश्चन बताइए। है, मैं आगे भी कोर्स को प्रोसीड करना चाहूंगी, मैंने पता किया था आपके यहाँ। तो आ, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, जैसे कुछ गोल्स हमारे काफी लॉन्ग टर्म होते हैं, तो हम क्या ये प्रैक्टिसेस अपने ऊपर रेगुलर अपने अनामिका जी सबकॉन्शियस एक माइंड। प्रोसेस आता है, जैसे हम रिग्रेशन करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, ऐसे प्रोग्रेशन भी करते हैं अपने लाइफ के गोल्स की। मैं जब इस एज की हो जाऊंगी तो मेरे लाइफ के ये गोल पूरे हो जाने चाहिए, ये हो जाने, ये हो जाए। माइंड ट्रेनिंग में काम करता है। जैसा आप उसको ट्रेन करेंगे, वैसा वो काम करता चला जाता है। सीखेंगे कैसे? जैसे आपने नाव बताया, उसी प्रोसेस पे हम काम करेंगे इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ जी मिलेनियर मैम, नूतन, नूतन जी, अनमुट कीजिए ना मैम। आ, हेलो सर, नमस्ते। हाँ मैं जी मैम। महाराष्ट्र से हूँ, नूतन भावेकर। मैं आज तो कोई सवाल नहीं करूंगी, लेकिन मैं कंटिन्यू करूंगी आपके साथ, बस इतना ही श्योर है। श्योर 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 श्योर। थैंक यू। जो भी सब, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो गई फिर से। जो भी मेरे क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं अपने सेशन में कंटिन्यू करूंगी। श्योर मैं श्योर। आगे आपके साथ जाने वाली हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंशुमन गुप्ता जी। सर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। मेरे दो क्वेश्चन हैं सर। एक तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ये 4 दिन ही पर्याप्त हैं सीखने के हाँ लिए? अंशुमन जी एक बात समझिए, अगर आपको नॉर्मल लेमैन की तरह अपने बिजनेस के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए हिप्नोसिस को यूज करना है, ये 4 दिन मोर देन इनफ है।
ओके लेकिन अगर आप थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, माइंड ट्रेनर बनना चाहते हैं, अदर्स लोगों को, क्रॉनिक डिजीजेस को, अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, देन एक बहुत बड़ा कोर्स होता है जो 6 महीने का कोर्स होता है, जिसमें हम प्रोफेशनल अप्रोच, विदाउट सर्टिफिकेट आप हिप्नोसिस को यूज नहीं कर सकते मार्केट में। तो एक नॉर्मल लेमैन के लिए मोर देन इनफ है। मैं आपको बेट करता हूं कि जो लाखों रुपए के कोर्स है ना, उससे अच्छा आप 99 में सीख लेंगे। ओके सर। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि लाखों रुपए देकर थेरेपी सीख चुके हैं, वो आपको बताएंगे कि आपने 99 में क्या सीखा है। जी सर। और तो दूसरा लास्ट सवाल दिन है सर। आपको, लास्ट दिन 5 टेक्निक ऐसी सिखा दूंगा जिसके किसी टाइम पे मैं 1-1 लाख रुपए लिया करता था। मान लो कि मैं, अंशुमन जी, आपको घर पे बता दूं अभी कि पैसा कहाँ पड़ा है, कितना पड़ा है, आपके बैंक बैलेंस में कितना कोई पावर नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको। एक और ऐसा मैं लोगों को देखना सिखा दूं, जो टैरो रीडर्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो प्रिडिक्शंस करते हैं, जो अपनी लाइफ में ट्रेडिंग करते हैं, जो अपनी लाइफ में इंट्यूशंस को जानना चाहते हैं और यूज करना चाहते हैं, उनको मैं टीच कर दूं और लाख रुपए फीस लूं, तो देगा कि नहीं देगा? जी करेक्ट मैं सर। आपको 1 मिनट में सिखा सकता हूँ, रिमोट में आगे पीछे प्रेजेंट पास्ट देखना 1 मिनट में सिखा सकता हूँ, और सीखेंगे भी फोर्थ डे इन ए सिंगल मिनट। श्योर ठीक है, सर। थैंक यू सर। सीखेंगे। तो प्रोफेशनल कोर्स डिफरेंट होता है, बाकी आप 4 दिन में बहुत कुछ सीख जाएंगे। पायल जी। सर इससे जैसे अभी आजकल के बच्चे जो पढ़ाई में मतलब प्रॉब्लम हो रही है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते या ऐसा, उसमें हम इससे कुछ हेल्प हो सकती है? बहुत खुश हो सकती है। ठीक है, सीखेंगे। ओके। नीरव जी आ रहे हैं, इस मीटिंग में भी आ रहे हैं। यस सर, नमस्ते। नमस्ते जी, सर नमस्ते। मुझे ये जानना है कि एट अ टाइम आई हैड सम गुड अमाउंट ऑफ मनी, उसके बाद मैं लॉस में ही जा रहा हूँ करीबन काफी साल से। तो मुझे ये जानना है सर, व्हाट आई वांट टू नो इज दैट व्हाट इज द इवेंट, मतलब जैसा मेरा सबकॉन्शियस माइंड को सब मालूम होता है, तो हाउ कुड आई नो दैट व्हाट वाज दैट इवेंट दैट हैज क्लिक दैट लॉस, थिंग? लॉस अपने आप में इवेंट होता है। नहीं नहीं नहीं, जो जी जी जिस वजह से उसके बाद से ऐसा हो रहा है, तो ऐसा ठीक, क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से ऐसा कुछ? हम सर्च करना सीखेंगे, सर्च करना हाँ। सीखेंगे, उस प्रोग्राम को चेंज करना भी सीखेंगे। ओके ओके सर, दैट इज वांट टू नो। शुक्रिया शुक्रिया सर। जीतू जी। सर मैं बहुत देर से वेट कर रहा था कि आप, मैं प्रे कर रहा था गॉड से कि आप बात करें। आपने बात करी सर, थैंक यू सो मच सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तो कंफ्यूजन कैसे पैदा किया जाता है आदमी में। अब ये सीखेंगे, कल सीखेंगे। ठीक है, म्यूट कर ओके दीजिए। सर। मनीष जी, मनीष बेहड़े जी। हेलो सर। हाँ जी, सर आवाज आ रही है सर? आ रही, आ रही है। हाँ सर, जिस तरह से आपने जो किया है, मेरा प्रॉब्लम ये था सर कि कोई एक सोच हो जाती है सर मेरी, और मुझे वो करना है, लेकिन मैं इतना स्टिक हो जाता हूँ वो विचार के लिए, न चाहते हुए वो विचार नहीं निकलते सर। मेरा प्रॉब्लम ये है सर, सीखेंगे समझो वो उसको, बड़ी उसको सॉल्व परिस्थिति। करना सीखेंगे। देखिए प्लीज, चैलेंजेस नहीं, क्वेश्चन रिलेटेड टू नॉलेज ओनली। नवीन पाठक जी, ताकि हर चैलेंज को रिमूव करना हम सीखेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर मैं वास्तु में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो क्या ये टेक्निक वास्तु में भी हेल्प करेगी? नवीन वास्तु जी, नवीन जी पाठक जी, मैं आपको ऐसा सिखा दूं कि आंख बंद करते आपको उसका पूरा घर का नक्शा बना दे, तो आपको हेल्प करेगी कि नहीं करेगी? बहुत बढ़िया सर। आंख बंद करते ही कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत है वो आपके माइंड में आ जाए, तो आपको हेल्प करेगी कि नहीं करेगी? बहुत 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 करेगी सर। प्रैक्टिकली करके देखेंगे फोर्थ डे। ठीक है। जी सर, ठीक है। हाँ जी, साहू मैम। Hello, sir. हाँ जी। So thank you for giving me this opportunity. Actually, sir, आज मैं क्लास जो आपका 8:30 में शुरू हुआ था वो मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, एक्सीडेंट हो गया मेरा।
तो इस वजह से मैं थोड़ा मतलब लगभग 1 घंटे के बाद मैंने जो आपको रिकॉर्डिंग मिलता है, आपको रिकॉर्डिंग मिलता है, उसके थ्रू जाइए, फिर कल अटेंड करना, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। बाकी सर मैं एक चीज पूछना चाहता था कि सर जो ब्रेन चैनलिंग होती है, मुझे थोड़ा समझना था वो आप मतलब समझेंगे, इसमें होगा समझेंगे, समझेंगे, इस कोर्स में आएगा। श्यामल जी, श्यामाई, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हाँ जी, हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते जी। ये पूछना था कि मनी ब्लॉकेजेस जैसे हम करेंगे, 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 स्टेबल हो सकते करेंगे, करेंगे। चैलेंजेस नहीं एंटरटेन कर रहे हैं, बाकी मैं आपको सिखा दूंगा। शीतल जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट का एक ऑप्शन आ रहा है शीतल आपके पास। सर हाँ जी, मैं आई एम अ हीलर एंड कई बार जैसे किसी को जब हम ट्रांस में ले जाने की कोशिश करते हैं तो रेजिस्ट करते हैं या विजुलाइज करवाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं कर पाते, तो इन दैट केस कैसे करना चाहिए? क्या नाम है आपका? शीतल। शीतल, दुनिया के 50% लोग विजुलेटरी नहीं होते हैं। सबसे पहले तो हीलर को ये पता होना चाहिए कि सामने वाला विजुलेटरी है, ऑडिटरी है, कनेस्थेटिक है, तभी आप किसी को ट्रांस में ले जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। पर्सनैलिटी जाननी होती है ट्रांस में ले जाना, काफी सारी चीजें नीडेड होती है उसको समझने के लिए, ठीक है? जैसे इनिशियली तो कैसे पता लगे कि वो क्या है, मीन्स कैसे उनको कैसे ले जाया जाए? कहाँ सीखी है शीतल आप? सर मैंने ना आकाशिक रिकॉर्ड सीखा हुआ है, सो आकाश, उसमें उसमें ट्रांस में ले जाना सीखा है? उसमें एक मतलब जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसा होता है, उसमें उस तरह से होता है थोड़ा सा। अच्छा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कोई आप यूज करती है ट्रांस में ले जाने में, ठीक है? अच्छा, कोई ऐसा पर्सन है जो, अच्छा आप ही शीतल, एक मिनट, आप दिख नहीं रही है मुझे, एक मिनट में आपको, शीतल आप कुछ बोलिए ना, सर आप आ ही क्या नहीं रही है। ठीक है, ठीक है, नहीं आ पा रही? मैं आपको बताता हूँ, विजुलेटरी, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक कल बताऊंगा, ठीक है? कैसे चेक ठीक। करते हैं इन्हें, 10 सेकंड्स कैसे पता चलेगा कि कौन विजुअल है, कौन ऑडिटरी है, कौन काइनेस्थेटिक है। आप ये ठीक है, 4 दिन में अपने आकाशिक को 10 टाइम्स अच्छा कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। 10 टाइम्स अच्छा कर लेंगे। मोहम्मद जी, म्यूट कर दीजिए प्लीज। है सर। हाँ जी, सर मैं साइंस टीचर हूँ सर, मैं यहाँ पे साइंस टीचर, साइंस टीचर। अच्छा ठीक है, साइंस टीचर हैं आप, बताइए। जी सर। और ये क्या है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ सर। आपका वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा, हम कल बात करेंगे आपसे, ठीक है? रुद्र प्रताप जी, हेलो, अब वॉइस आ रही है सर? आ रही है, आ रही है। यस सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा सेशन। मैं तो थैंक्स के लिए बोल रहा था, और कल से मतलब और आगे भी ज्वाइन करूंगा, और बहुत ही अच्छा लगा सर। ठीक है, विश्वजीत मित्रा जी, अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट। एक ब्लू बटन आ रहा है, उसको प्रेस कीजिए। आपके पास बटन है, उसको प्रेस कीजिए। चाँद जी, पहले अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट, हाँ।
हाँ सर, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जब वो करते हैं, किसी को भी हिप्नोटाइज करते हैं, तो हम तो किसी और के माइंड पे खेल रहे हैं ना, तो हम खुद को कैसे हिप्नोटाइज करेंगे? ये भी सीखेंगे, ठीक है। थर्ड डे सेल्फ हिप्नोसिस भी सीखेंगे। ओके, थैंक यू सर। सबसे पहले तो सेल्फ है, सेल्फ अपने अंदर चेंज लाना है। अंकुश जी। अनम्यूट कीजिए पहले, अनम्यूट। अनम्यूट कीजिए पहले, हाँ। हाँ, अब नमस्ते सर। मुझे नमस्ते एक जी। एक्सपीरियंस शेयर करना है। मैं पिछले सोमवार से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, पिछले सोमवार से। और मैंने शुक्रवार से अभी तक 6 हिप्नोटिज्म किए और सभी ट्रांस में जा चुके हैं। और मैंने अलग अलग जो है क्या बोलते हैं टेक्निक से वो यूज करके देखे। और अभी सेशन के आधे घंटे पहले भी मैंने एक सेशन किया और उसमें भी ये मैंने सब करके देखा। तो मुझे बहुत ये बढ़िया। पूछना है कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो मुझे एज अ थेरेपी इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए कुछ अलग कोर्स करना पड़ेगा? उसके लिए एक अलग कोर्स होता है, हम एक्सप्लेन करेंगे कल आपको कि कैसे आप थेरेपिस्ट बन सकते हैं। ओके, लेकिन मुझे ये सबको बताना है कि सिर्फ आपकी वीडियो देखकर सर मैंने 3 दिन में सीख लिया है और मैं हाँ, कर रहा हूँ बहुत इजी। आप कल सभी लोग करते हो जाएंगे यहाँ पे, हाँ, ठीक है। और यही मुझे सबके कॉन्फिडेंस के लिए बताना था बस। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत रियलमी। हेलो। हाँ जी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। सर, मुझे जो मैनिफेस्टेशन है उसको परफेक्ट करने के लिए कुछ करना है। सीखेंगे सीखेंगे इन 4 दिन में। हेतल पटेल जी। यस सर, नमस्ते सर। नमस्ते।